हमारी उम्मीद है कि ये ऑल्टरनेटिव न रहें और आगे जाके यही मेन स्ट्रीम बन जाए और भूल जाएं कि हम कभी रट रट के सीखते थे। अपने बच्चों को बताए आज तो तुम लोग ऐसे सीख रहे हो, हम तो एग्जाम के लिए याद करते रहते थे। तो ये उम्मीद है ऑल्टरनेटिव शुरू इस तरह होते हैं, बाद में मेन स्ट्रीम भी हो जाते हैं। अब इसमें करियर का कितना अपॉर्चुनिटी जो कि मौजूद था, आई डोंट नो। आप बहुत पैशनेट हो इसके लिए तो जरूर ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं, और बहुत पैशनेट हो तो क्यों मिलने का इंतजार करें, आप खुद शुरू कर सकते हैं। मगर फिर एक और समस्या है, प्रॉब्लम है, मसला है कि लद्दाख बहुत छोटी सी जगह है। यहाँ पर कुल मिला के 3 लाख की तो आबादी है। कितने स्कूल चाहिए होंगे ऑल्टरनेटिव? आगे जाके बहुत जरूरत हो सकती है जब लोगों का डिमांड हो, मगर अभी उतना अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिस तरह से आप उम्मीद करें उस तरह से नहीं है। जो अभी वाइस चांसलर साहब दिखा रहे थे वो मेन स्ट्रीम था, ऑल्टरनेटिव उससे हट के। तो उस मेन स्ट्रीम में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज पोजीशंस होंगे, मगर फिर वो मेन स्ट्रीम होगा, कुछ चीजों में अच्छे होंगे, कुछ चीजों में नॉट सो सेटिस्फैक्टरी होंगी। अगर आपका पैशन अगर कुछ अलग करने का है तो फिर ऑल्टरनेटिव इज हाउ थिंग्स स्टार्ट, नई चीजें। इसलिए मैं ऑल्टरनेटिव एजुकेशन पे लद्दाख में स्कूल किसी जगह पे आपको जॉब मिले, करियर अपॉर्चुनिटी मिले, वो सच नहीं होगा, बहुत स्कोप नहीं है। तो क्या स्कोप है, क्या आप कर सकते हैं व्हाइल डूइंग समथिंग इन ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, वो मैं पहले बताऊंगा, फिर जनरली ऑल्टरनेटिव करियर। तो ऑल्टरनेटिव एजुकेशन में लद्दाख के बच्चों के लिए करने का स्कोप जरा कम है, इतने थोड़े से बच्चे हैं और स्कूलों में लद्दाख बहुत फैला हुआ है, तो इतने स्टूडेंट्स, इतने बच्चे नहीं होंगे कि कोई इससे इकोनॉमिकली वायबल सॉल्यूशन ले सके, जिसपे कि आपका गुजारा चल सके, घर चल सके। थोड़ा मुश्किल है लद्दाख में ऑल्टरनेटिव एजुकेशन से आप करियर बनाएं। मगर लद्दाख में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है ऑल्टरनेटिव एजुकेशन में, वो ये है कि आप लद्दाख के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लिए ऑल्टरनेटिव एजुकेशन लद्दाख में दे सकते। अब मैं उस पे जाऊंगा जिसमें करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन का सबसे बड़ा कहूं कि मुमकिन कहूं तरीका जो इमर्ज हो रहा है, जो उभर के आ रहा है, वो है गैप ईयर। आपने गैप ईयर सुना? किसी ने गैप ईयर नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ। गैप ईयर, हमने कहा ना, ये स्कूल, ये कॉलेजेस बहुत ही मशीनी हो गए हैं, इसमें बहुत कम जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हम सीख पाते हैं, सब चीज कागजी ज्ञान, कागजी इम्तिहान, कागजी डिग्री हो गए हैं। तो करें भी क्या, ऑप्शंस तो है नहीं। हर कोई ऑल्टरनेटिव स्कूल या पेरेंट्स को तो नहीं कह सकता है कि मुझे दोबारा से होम स्कूलिंग कराओ। तो एक बहुत अच्छा तरीका जो कि आप लोगों के लिए भी है, अपने लिए है, स्टूडेंट्स भी, और करियर ऑप्शन भी है जो कि अभी इमर्ज हो रहा है, वो है गैप ईयर। तो बहुत से देशों में, खासकर पश्चिमी देशों में, मगरबी देशों में जो ज्यादा थोड़े एडवांस्ड हैं, तरक्की याफ्ता हैं, वहाँ एक ट्रेंड चली है गैप ईयर। क्या होता है गैप ईयर में? स्टूडेंट्स कहते हैं मैंने बहुत कर लिया ये वाला मेन स्ट्रीम, अब मैं 1 साल अपने लिए ट्रू लर्निंग के लिए लूंगा, इससे मैं ब्रेक लेती हूँ। तो वो ज्यादातर 12th के बाद, कभी कभी 10th के बाद भी गैप ईयर लेते हैं, और फिर वो करते हैं जिसका उन्हें शौक है, जो वो सीखना चाहते हैं। असल में मैं मिसाल लें तो वो फिर एक सफर पे चले जाएंगे, ट्रैवल करेंगे बहुत से देशों में, या
रियासतों में, डिस्ट्रिक्ट में, जंगल में, ट्रैकिंग में, जहां भी जितना आपके लिए मुमकिन हो। लद्दाख में हो तो आप चमथम जाएंगे, नुब्रा जाएंगे, कारगिल जाएंगे, द्रास जाएंगे, जंस्कार जाएंगे, वहां के लोगों से सीखेंगे बहुत कुछ जो स्कूल नहीं सिखाते, वो सब हम बाहर सीखते हैं। जो मुश्किलातें होंगी आपको, वो भी आपको बहुत मजबूत करके, जिसे कहते हैं ना मेन एंड वुमेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर, बना देते हैं। जब आप निकल पड़ते हैं खुद पे, ना आपके पीछे आपके माता पिता का साया है, न टीचर के इंस्ट्रक्शंस हैं, खुद निकल पड़ो और फिर वापस आते हैं तो बहुत मजबूत हो गया। एक सफर का भी तरीका है। दूसरा, जो आपको जिसमें दिलचस्पी है वो आप सीख सकते हैं, अपने घर में ही सीख सकते हैं, या रिलेटिव्स हो, फ्रेंड्स हो, उनसे किसी लॉयर के साथ जुड़ के आप लॉ सीख के देख सकते हैं कि लॉ मुझे शौक है मगर मेरे लिए है भी कि नहीं। किसी पॉलिटिशियन के साथ जुड़ के अप्रेंटिस कर सकते हैं 2-3 महीने, और जो आपका सवाल था कि क्या मुझे पॉलिटिशियन बनना चाहिए, वो आप करके देख सकते हैं। तो ऐसे भी गैप ईयर्स देते हैं। या फिर ऐसे इदारे होते हैं जो गैप ईयर का इंतजाम करते हैं, जो स्कूल नहीं, नॉर्मल स्कूल तो और लोग चला रहे हैं, वो गैप ईयर ऑर्गेनाइज करते हैं बच्चों के लिए। ये आपका करियर ऑप्शन बहुत बड़ा हो सकता है। और लद्दाख एक हॉट स्पॉट हो सकता है जहां पर दुनिया भर से गैप ईयर के लिए स्टूडेंट्स आए। गैप ईयर में जो अलग चाहिए जिंदगी में, जो नहीं देखा बॉम्बे में या न्यूयॉर्क में, वो दिखे। और जो तकलीफें नहीं दी माँ बाप ने या स्कूल ने, उसकी वजह से हम बहुत कमजोर बने रह गए, वो तकलीफें देखें। स्ट्रेचिंग योर लिमिट्स, स्ट्रेचिंग द कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, ऐसे बहुत यंग स्टूडेंट्स, यूथ हैं और आने वाले सालों में और भी ज्यादा होंगे। तो आप में से बहुत ये सोच सकते हैं, पहले तो मैं खुद एक गैप ईयर लूं, होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी स्टेज पे मैं ब्रेक लेके 1 साल के लिए, ज्यादातर ईयर के लिए करते हैं, खुद बाहर खुद से सीखूंगी या किसी इदारे के साथ, जैसे हम सेक्मोल और हयाल में गैप ईयर भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे अल्टरनेटिव एजुकेशन कर रहे थे, उसी तरह अब फेलियर नहीं भी हो। बहुत लोग पूछते हैं हम तो फेल नहीं हुए, हम कैसे आए? तो हमने एक तरीका सोचा है, हम गैप ईयर के जरिए ले सकें। तो पहले तो आप खुद अपना गैप ईयर लें, खुद सफर पे जाएं, खुद अपना डिजाइन करें, या खुद किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ें और वहां से लें। उसके बाद जब आपको पता चलेगा कि इससे बहुत फायदा होता है, जो मैं जल्दी में, इंडिया में थोड़ा जल्दीबाजी करते हैं, वेस्ट में नहीं करते हैं। वेस्ट में वो आराम से गैप ईयर लेके उससे निचोड़ जिंदगी का पाके फिर जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत दूर जाते हैं। इंडिया में अभी ये नेसेंट है, ये शुरुआती है। गैप ईयर को लोग कहेंगे क्या तुम गैप ईयर फेल नहीं हुए फिर भी 1 साल जाया करोगे? अरे तो वो करते हैं जो फेल होते हैं, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग ठीक है, ऐसे पूछेंगे अगर आप गैप ईयर लोगे। मगर हम ये कह रहा था कि यहाँ आपने 11th कर लिया तो जल्दी 12th करो, 12th कर लिया तो जल्दी फर्स्ट ईयर करो यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, बीए, एमए करते जाओ, चाहे कुछ सीखा या नहीं करे, चाहे कुछ, मतलब हम बिना सवाल के जवाब ढूंढते हैं। जिंदगी देखी नहीं, सवाल पता नहीं है, जवाब ढूंढ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है पता नहीं है, सॉल्यूशन ढूंढने निकल पड़ते हैं अभी के सिस्टम में। तो ये गैप ईयर आपको जिंदगी से जोड़ देती है। तब आपको लगता है मुझे तो ये खोज करने की जरूरत है। अब मुझे पता चला मेरे अंदर का शौक या पैशन वो क्या है। और फिर उसके बाद जब अपना पैशन खुद को पता चल जाए तो फिर बहुत तरक्की करते हैं। फिर वो लोग वर्ल्ड बेस्ट ये, वर्ल्ड बेस्ट वो, चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो, कारपेंटर हो, आर्टिस्ट हो, बन के निकलते हैं, जो समझ के, सोच के, महसूस करके फिर एक चूज करते हैं। तो गैप ईयर वो फायदे देता है लोगों को। तो एक तरीका है कि खुद एक्सपीरियंस करें और फिर आप गैप ईयर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल बन सकते हैं जो सिर्फ गैप ईयर्स करें। और नहीं करना है मुझे, मैं अपने कुछ साथियों के साथ, जिसको मैं फैकल्टी कहूंगा, उनके साथ मैं गैप ईयर इंस्टीट्यूट ऑफ लद्दाख
और फिर आपके पास एप्लीकेंट्स आएंगे न्यूयॉर्क से, बेंगलोर से, बीजिंग से, पेरिस से, जो लद्दाख में एक गैप ईयर का प्रोग्राम अटेंड करने आए। ये श्योरली आपका एक करियर ऑप्शन हो सकता है। और एक ऑप्शन हो सकता है एजुकेशनल टूरिज्म, जो कि अपने आप में एक अल्टरनेटिव एजुकेशन है। एजुकेशनल टूरिज्म तो बहुत देखा हमने, जिसकी वजह से बहुत मसले भी निकलते हैं। 2-4 दिन के लिए लोग आते हैं, चले जाते हैं कचरा छोड़ के। उससे अलग ऐसा एजुकेशन जो आपको बहुत सिखाए, जो आपको स्कूल नहीं सिखा पाते, ऐसा एजुकेशन लद्दाख में बहुत अच्छा हो सकता है। कई चीजों में हो सकता है। एक एग्जांपल जो बहुत ऑब्वियस है, ज्योग्राफी, जियोलॉजी। दुनिया के लोग जियोलॉजिकली रॉक्स कैसे बनते हैं, हिमालयस कैसे बने थे, प्लेट्स जो प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, इंडिया और एशिया का प्लेट कैसे टकराया और फिर हिमालय बना, ये सब किताबों में पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है। लद्दाख में आएंगे तो सब दिख जाएगा आपको। ये सेडिमेंट्री रॉक्स ओशन से निकले और इस हाइट तक कैसे पहुंच गए इस टक्कर में। यहाँ जांस्कर रेंज में सारे सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं, और लद्दाख रेंज में और काराकोरम रेंज में आपको एशियन प्लेट पर जो इवेंट्स हुए, वोल्केनिक इरप्शंस, इग्नियस रॉक्स, वो सब देखने को मिलेगा। अगर आप इसको एक पैकेज करके जियोलॉजिकल एडु टूरिज्म ऑफ लद्दाख करें, बहुत लोग उसी के लिए आपको रजिस्टर करेंगे, और वो महीने का 3 महीने का ऐसा हो सकता है। तो उस टाइप के अल्टरनेटिव एजुकेशन आप करियर्स निकाल सकते हैं अपने लिए। ये लद्दाख में है नहीं, मगर आप निकाल सकते हैं। वैसे ही 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की बात चली तो बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं दुनिया में जो सेमेस्टर अब्रॉड करते हैं। सेमेस्टर अब्रॉड, वो अपने स्कूल में पढ़ेंगे, मगर 1 सेमेस्टर वो बाहर कहीं करेंगे। 3 महीने या 6 महीने वो किसी और जगह पे जाके करेंगे।